क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हैं वो गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करते हैं और ये है एंगल आपके पास थीटा, ये वैल्यू 4 और ये है वैल्यू 3। हमें पता है कि जो थीटा हमारा एंगल होता है राइट एंगल, उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल जो है उसके ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा और जो एडजेसेंट साइड है या थर्ड साइड है वो बेस होगी। तो हम इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने की तरफ चलेंगे। मगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले मालूम करते हैं। तो हेयर हाइपोटेन्यूस है आपके पास 4, बेस है आपके पास 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यूज़ करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आई, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करते हैं जो हमारे पास गिवन है। हाइपोटेन्यूस की जगह पर 4 रखेंगे और बेस की जगह पर रखेंगे 3 और स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से हमें 16 और 9 हासिल हुआ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ गया 7। आंसर आया √7। क्योंकि 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। हम इसको इसी तरह ही छोड़ देंगे और इसकी वैल्यू यही हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन ऑफ थीटा, जो कि मालूम की जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस से। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी कॉज ऑफ थीटा, जो कि मालूम की जाएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस से। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि मालूम की जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस की मदद से। तो हम इन वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी निकाली √7 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 4। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस को कॉज ऑफ थीटा है। कॉज ऑफ थीटा के लिए ये वैल्यूज प्लेस करते हैं 3/4 और टेंजेंट के लिए है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है √7 और बेस की वैल्यू है 3। 3 बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब इन तीनों को उल्टेंगे या इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें 3 और वैल्यूज मिल जाएंगी। तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसिकन। कॉसिकन है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो 4/√7। और कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंड और ये होगा आपके पास हाइपोटेन्यूस ओवर
बेस, तो हाइपोटेनियस है 4, बेस है 3 और टेंजेंट का है कोटेंजेंट, और ये है आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो 3/√7। तो आप देख सकते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम की। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, हमें जो ट्रायंगल प्रोवाइड की गई है, मुहैया की गई है, हम उसको ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट में हम दी गई ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने से हमें ये ट्रायंगल मिल गई। ये है एंगल थीटा, 15, 17 और ये है 8। तो सबसे पहले जो साइड्स हैं उनको शनाख्त करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो राइट एंगल जो होता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेनियस है। थीटा एंगल जो यूज हो रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, और आखिरी साइड जो है वो है बेस। तो आप इन इंफॉर्मेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ तीनों साइडें गिवन हैं तो हम डायरेक्ट ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज से आपको हासिल होगी। और परपेंडिकुलर जो है वो है यहाँ पर हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस ऑफ थीटा। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस है आपके पास इस क्वेश्चन में 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट, और टेंजेंट आपको मिलती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की मदद से। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और बेस की वैल्यू है 15। तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मालूम की। अब इनके रेसिप्रोकल से हम तीन जो फर्दर अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको मालूम करते हैं। तो साइन का उलट है कॉसिकन। कॉसिकन ऑफ थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 17, परपेंडिकुलर है 8। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉस की है सीकेन ऑफ थीटा, और ये है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज है आपके पास 17, बेस है 15, और थर्ड है कॉटेंजेंट ऑफ थीटा जो कि रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। तो यहाँ आ गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू प्लेस करते हैं जो कि हमारे पास है 15, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 8। तो दी गई इंफॉर्मेशन से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर है 11 और हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट की जो हमें डायग्राम दी गई है उसको ड्रा करते हैं।
तो डायग्राम को ड्रा किया, थीटा 7 और यहाँ है आपके पास 3। इस डायग्राम में पहला काम कि हम अपनी साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, गिवन एंगल थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो है बेस। तो साइडें जो हैं उनकी वैल्यूज लिखते हैं। हेयर परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे, बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 7। अब हम इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, मगर उससे पहले हमें ये परपेंडिकुलर यानी P जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करते हैं। वैल्यूज प्लेस करने से हाइपोटेन्यूस है 7 और बेस है 3, स्क्वायर लिए तो 7 का स्क्वायर है 49 और 3 का है 9। आपको यहाँ वैल्यू मिली 40। अब 40 को हम या तो इसी तरह यूज़ कर लें, या हम 40 को लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप देख सकते हैं कि 4 जो है स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ यस। तो अब हमने P की वैल्यू निकाल ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको लिखते हैं। पहली रेशियो है साइन ऑफ थीटा, जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस से मिलेगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2√10 आप निकाल चुके हैं, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 7। अब नेक्स्ट वैल्यू है कॉस। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू है आपके पास 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 7, और थर्ड वैल्यू है टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट हमें मिलती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की मदद से। तो परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू रखी जो कि 2√10 है, और बेस की जगह उसकी वैल्यू रखी जो कि 3 है। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें 3 नई रेशियोज मिलेंगी। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसिकन, कॉस का है सीकन, और टेंजेंट का है कॉटेंजेंट, और इन्हीं रेशियोज को उलट देंगे। तो h ओवर p यहाँ पर h ओवर b, और यहाँ पर b ओवर p। तो वैल्यू प्लेस करते हैं। h की वैल्यू है हमारे पास 7 और p की वैल्यू निकाली 2√10। h की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 2√10। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट की है। नंबर 12 का है फर्स्ट पार्ट।
और आपके पास है टेंजेंट जो वैल्यू है 30 डिग्री है। ठीक है, हम बेसिकली इसको जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है 2k पाई प्लस थीटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, k टाइम 2 पाई प्लस थीटा। अब हमने याद रखना है कि 2 पाई जो है एक पूरे सर्कल में जो एंगल होते हैं वो होते हैं, और जब आप एक पूरे सर्कल में एंगल्स मुकम्मल कर लेते हैं 2 पाई, तो एंगल नए सिरे से जनरेट होते हैं और एंगल्स की वैल्यू सेम वही रहती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो k टाइम 360 डिग्री प्लस थीटा। अब अगर हम इस 30 डिग्री को लिखें इस की मदद से, तो हम टेंजेंट 30 डिग्री को लिख सकते हैं कि टेंजेंट 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब 30 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई बाय 6 रेडियन के। तो हमने 30 को इस तरह चेंज कर दिया। अब 2 पाई जो है इस पर एंगल नए सिरे से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए 2 पाई किसी किस्म का कोई भी असर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर या नहीं डालेगा एंगल्स पर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, तो 2 पाई का काम ख़त्म हो गया, नए सिरे से एंगल जनरेट होंगे, तो यहाँ पाई बाय 6 आ जाएगा। और यहाँ ये दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और ये वही वैल्यू आपको शुरू में मिल गई, मगर बेसिक तरीका समझाने का यही है कि अगर कोई और एंगल आ जाता है तो उसको हम इस तरह करेंगे। तो टेंजेंट 30 पर होता है 1/√3। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है टेंजेंट 330 डिग्री यानी 330 डिग्री। तो फार्मूला वही हमने यूज़ करना है कि 2 पाई k टाइम प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम 330 डिग्री को चेंज करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी ये इक्वल है k टाइम 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर हम इस फार्मूले से इसको कंपेयर करें तो ये 1 टाइम 360 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी। तो ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर लें, तो अब हम दोनों तरफ टेंजेंट रेशो को लेते हैं। तो टेंजेंट यहाँ आ गया 330 डिग्री, और यहाँ बन गया टेंजेंट 360 डिग्री माइनस, यानी दूसरे लफ्ज़ों में प्लस माइनस 30 डिग्री। अब 360 जब एंगल आ जाएंगे तो एक पूरा जो पूरी रेवोल्यूशन हो जाएगी, पूरा चक्कर हो जाएगा एक सर्कल के अंदर। तो 360 का जो अफेक्ट है, असर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसी तरह ही लिखा जाएगा कि टेंजेंट, और ये
स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये आपके पास आ गया -30 डिग्री। हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि माइनस अगर एंगल के साथ हो तो वो साइन टेंजेंट में रेशो से बाहर, एंगल से बाहर आ जाता है। तो ये माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, और वही वैल्यू जो है 1/√3, यानी टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये वाला माइनस के साथ -1/√3 आपके पास आ गया। अब हम थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सीकन 330 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 330 डिग्री को इक्वल है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दूसरे लफ्ज़ों में 330 डिग्री इक्वल है 360 डिग्री प्लस -30 डिग्री। दोनों तरफ सीकेंड रेशो लेंगे तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि टेकिंग सीकेंड ऑन बोथ साइड। तो सीकेंड रेशो जब आपने इसकी यहाँ इस्तेमाल की तो यहाँ भी सीकेंड 360 डिग्री प्लस -30 डिग्री। और अब लेफ़्ट साइड तो आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ गई, राइट साइड को लिखते हैं। और ये आ गया सीकेंड 360 पर एंगल नए सिरे से जनरेट होंगे, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो सिर्फ -30 ही बचेगा। इसी की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि इक्वल हो जाएगी 330 के इक्वल। अब साइन कॉस में आपके पास कॉस ऑफ थीटा इक्वल है कॉस ऑफ माइनस थीटा, यानी कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो तो हम उसको वो नेगेटिव जो है वो ख़त्म कर देता है उसके इफेक्ट को। तो ये सीकन ही रहेगा क्योंकि सीकन कॉस का उलट है। तो ये सीकन 30 डिग्री, और सीकन 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, और फाइनल 1/cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। अच्छा, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास है कॉटेंजेंट π/4। तो आप π/4 को लिख सकते हैं, π/4 को आप लिख सकते हैं 1 टाइम 2π प्लस π/4, यानी k टाइम 2π प्लस थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों तरफ को टेंजेंट जो है रेशो उसको अप्लाई करते हैं। तो आपके पास आ गया कोटेंजेंट 2π प्लस π/4। तो राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आया कोटेंजेंट 2π का अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ π/4 ही रहेगा। तो π/4 पर कोटेंजेंट जो है असल में उलट होता है टेंजेंट का,
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 4 पे 1 होता है, और फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। फिफ्थ पार्ट है आपके क्वेश्चन 12 का। तो यहाँ पर रेशो दी गई है cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहला काम है कि आप इस 2 पाई बाय 3 को लिखेंगे किस फॉर्म में, k टाइम 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखें डिनोमिनेटर को और से देखना है। तो ये 2 जो है ना, डिनोमिनेटर की मदद से आपने हासिल करना है। तो 2 कैसे हासिल किया जाएगा, इस डिनोमिनेटर की मदद से, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 ही होता है, और ये पाई बाई 3 हमने लिख लिया। अब पाई बाई 3 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पाई बाय 3 आ गया, और यहाँ पाई बाय 3 आ गया। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बाय 3 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। अब क्या है कि जो पाई और पाई बाय 3 पर इफेक्ट होगा वो सेम होगा, कि जो एंगल हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो हम इसको लिखते हैं cos 2 पाई बाय 3 इक्वल हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखें कि इस पाई के ऊपर आपकी cos रेशो चेंज नहीं होगी, तो ये cos ही रहेगा। मगर आप देखें कि अगर क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो करें, तो यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ साइन रेशो पॉजिटिव, यहाँ टेंजेंट, और यहाँ कॉस। ये है पाई। अब पाई माइनस कर रहे हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे यहाँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखें कि इसका साइन क्या है। तो कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और ये पाई बाय 3 आपके पास। तो पाई बाय 3 पे वैल्यू होती है कॉस की 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें है 7th पार्ट के cos -450 डिग्री। तो आपने ना इसको करना है, तो हम एंगल लेते हैं। -450 डिग्री को आप लिख सकेंगे 360 के हिसाब से, कि 360 डिग्री प्लस करेंगे अगर आप इसमें 90 डिग्री, तो टोटल बन जाएगा 450 डिग्री। अब क्या है कि आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -360 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा प्लस ये -90 डिग्री। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं, और ये इस फॉर्म में आ चुका है आपके पास, कि आप इसको लिख सकते हैं k इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपके पास एंगल इस फॉर्म में बन चुका है। तो cos -450 डिग्री इज इक्वल टू cos, ये आ गया -1 इंटू 360 डिग्री प्लस -90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि
360 डिग्री पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी और एंगल नए सिरे से जनरेट होंगे, इसलिए ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कॉस कॉस ही रहेगा और यहाँ -90 डिग्री। फर्दर जब आप इसको करेंगे तो कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है और कॉस 90 पे होता है 0। तो ये आपकी वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट जो है पार्ट 8 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 8 में है टेंजेंट -9 पाई, तो एंगल को लेते हैं -9 पाई। आप इसको लिखेंगे इस फार्मूले की मदद से कि k इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। आपने इस एंगल को इस तरह लिखना है, तो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, या हम देखें क्योंकि हमें 2 पाई चाहिए तो ये 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई, क्योंकि 8 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको -2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई और माइनस पाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे काम का है 2 पाई, तो ये आ गया -4 इंटू 2 पाई प्लस माइनस पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट लेते हैं, तो टेंजेंट 9 पाई इक्वल टू टेंजेंट -4 इंटू 2 पाई प्लस माइनस पाई, और 2 पाई पर एंगल नए सिरे से जनरेट होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी, तो ये ऐसे ही रहा, और माइनस पाई। और टेंजेंट के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, रेशो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो पाई 180 पर ये 0 होता है और फाइनल आंसर आएगा 0। उसके बाद है आपके पास 9th पार्ट, cos -5 पाई बाई 6। तो हम एंगल को अलहदा करके लिखते हैं, और अब ये डिनोमिनेटर 6 जो है इसकी मदद से हम इस 5 को लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि -6 - 1 इंटू पाई बाई 6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6 पाई ओवर 6 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। आपके पास आया -1 इंटू पाई और प्लस पाई बाई 6। अब क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस को अप्लाई करें। कॉस -5 पाई बाई 6 इक्वल टू कॉस -1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6। पाई के ऊपर आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, ये कॉस ही रहेगी। अब ये सिर्फ रह गया एंगल, और ये है पाई बाई 6 और ये पॉजिटिव है। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट सिस्टम को अगर हम ड्रा करते हैं तो आप देखें कि ये है -π और इसमें आप ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर कुछ भी, तो ये इसमें कमी होगी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आने की वजह से यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट के अलावा तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं, रेशियोज नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा। तो -π/6 30 पे कॉस की वैल्यू होती है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -cos 30 डिग्री और √3/2 आपको हासिल हो जाएगा। अब है आपके पास 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का। 9th पार्ट में है आपके पास साइन 7π/6, तो हम एंगल को लेते हैं 7π/6 और इसको लिख सकते हैं आप 6 + 1 इस 6 की मदद से और मल्टीप्लाई बाय π/6 ये वाला। इस 7 को हमने इस तरह लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6π/6 प्लस यहाँ π/6 आ गया। डिवीजन के बाद 7π/6 को आप लिख सकते हैं π + π/6। दोनों तरफ साइन रेशो को अप्लाई करेंगे तो साइन 7π/6 इक्वल टू साइन π + π/6। अब पाई पर जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये साइन ही रहेगा और बाकी एंगल बच गया π/6। अगर आप क्वाड्रेटिक सिस्टम को देखें तो ये है आपके पास पाई और पाई प्लस करेंगे तो आप अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और इसमें सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, जबकि टेंजेंट के अलावा जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें माइनस की अलामत डालनी पड़ेगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और साइन 30 पर वैल्यू होती है 1/2। Eleventh part, में है कॉटेंजेंट 7π/6। तो 7π/6 एंगल को लेंगे और इसको लिखेंगे 6 + 1 × π/6। π/6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6π/6 प्लस π/6 और 7π/6 आपको हासिल हो गया पाई प्लस π/6 की फॉर्म में। दोनों तरफ कोटेंजेंट रेशियो जो है उसको अप्लाई करते हैं तो कोटेंजेंट पाई प्लस π/6। तो आपके पास यहाँ आ गया पाई पर आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होती। अब π/6 रह गया एंगल,
क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये है आपके पास पाई, और प्लस करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव होता है और कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का ही उलट है, इसलिए कोटेंजेंट भी पॉजिटिव ही होगा। अब है 12th पार्ट, और 12th पार्ट है cos 225 डिग्री। एंगल लेते हैं 225 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 225 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आप अगर कॉस रेशो लेंगे दोनों तरफ तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी तो कॉस ही रहेगा, और ये आ गया 45 पॉजिटिव एंगल। अब क्या है कि अगर क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो करें तो देखते हैं कि ये है 180 डिग्री, और 180 से कुछ पॉजिटिव करेंगे तो आप आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव होता है मगर कॉस जो है नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगेगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लेस कर देते, तो ये आपका आंसर है।